नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। क्या विशेष होने वाला है इस क्लास में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, कई विद्यार्थियों ने जब मैंने बताया कि आप 12 दिन 15 दिन में हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अब चूंकि मैं प्रमाणित बात करना ज्यादा पसंद करता हूं, ना कि थ्योरेटिकली, व्यवहारिक बात अगर हो तो ज्यादा बेहतर लगती है। इस वीडियो से आप ये समझ जाएंगे कि आखिर 1 घंटे में कैसे चीजों को कवर किया जाता है और मैंने किस आधार पर बोला कि 36 दिन में, मैंने तो 36 दिन बोला था, सॉरी मैं 12 दिन बोल रहा हूं आपसे। 36 दिन में आपने कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर टेक्निक आप अपना लेते हैं तो आप 10 दिन 12 दिन में भी कंप्यूटर या इंग्लिश, हिंदी किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि समझना ये है कि आखिर हमें पढ़ना कैसे होता है, कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और उस एग्जाम में प्रश्न बनने के हिसाब से हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। समझ रहे हो आप? हमें एग्जाम के अनुरूप पढ़ना है, ना कि दूसरे तरीके से। जैसे एग्जाम में प्रश्न बन रहा है उस तरीके से पढ़ने की शुरुआत करनी है। कंप्यूटर में एक टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज है उसे अगर आप चित्र है, ऑडियो है, वीडियो है, ध्वनि है या कुछ भी कह सकते हैं, टेक्स्ट है, इसके रूप में अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर समझिए, ये भले ही पढ़ने के उद्देश्य से मत आइए, ये समझ लीजिए कि कैसे 1 घंटे में चीजों को कवर किया जाता है, 1 डेढ़ घंटे में एक टॉपिक कैसे कंप्लीट किया जाता है। मैं इस टॉपिक को बताने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं कि रिजेक्टेड चीज क्या है, सिलेक्टेड चीज क्या है। आउटपुट डिवाइस के 10 पेज मिल जाएंगे, 15 पेज मिल जाएंगे, लेकिन 15 पेज में से कैसे इस एक पेज को बनाया जाता है, उस बात को अगर आप समझ गए तो कितने भी प्रश्न हैं वो आपसे सोल्व होंगे। एक बात और ध्यान रखना, आप कितना ही पढ़ ले, आप ये मानकर चलते हैं कि सर 80% ही हमारा उसमें से बनता है। मैंने 15 पेज पढ़े तो 15 पेज में से 80% हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आप 15 पेज पढ़कर 80% क्वेश्चन बनाएंगे और मैं केवल 1 पेज पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें से 80% क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब यह है, इस वीडियो को देखने के बाद आउटपुट डिवाइस के सारे क्वेश्चन लगा लेना। व्यापम में जितने भी आए हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं 80% क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। अगर इस कला को समझ गए पढ़ने की, तो कैसे नहीं होगा यार आपका बेड़ा पार। आप पटवारी क्या पता नहीं क्या बन सकते हो। देखिए, होता क्या है, हम मॉनिटर पढ़ने चले। आउटपुट डिवाइस में पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटर को। हम पढ़ते हैं मॉनिटर क्या है, क्या चीज है, क्या काम करता है, कैसे करता है, किन किन चीजों को हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़े व्यर्थ में, क्या काम आएगा। सिलेक्शन लेने के बाद हम पढ़ लेंगे। हमारे लिए मॉनिटर में क्या उपयोग है। पहली बात यह कि सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना होती है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है साहब, हमारा अगर प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो हमें रटा होना चाहिए कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रख लीजिए, VDU। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है कि वीडियो का मतलब क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां तक बातें हैं। तीसरा, इससे पूछा जा सकता है कि मॉनिटर के आविष्कारक कौन है, किसने इसे बनाया, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन इसके आविष्कारक है, जिन्होंने इसे जन्म दिया, इसे बनाया, इसका आविष्कार किया, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी मॉनिटर के आविष्कारक कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन है। अब बात ये आती है कि मॉनिटर कितने प्रकार के हैं। प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो 3 प्रकार के हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। मोनोक्रोम का मतलब होता है, मोनो का मतलब है एक, यानी ऐसा मॉनिटर जिसमें केवल एक कलर हो। ग्रे स्केल का मतलब होता है, आपने एक्सरे देखा होगा कभी कभी, जब आपने कभी कभी एक्सरे कराया होगा तो एक्सरे में आप यूं देखते हैं, तो एक्सरे को जब आप देखते हो तो उसमें जो कलर दिखाई देता है उसे कहते हैं हम ग्रे कलर। तो ग्रे कलर का मतलब होता है कि काले और सफेद रंग के संयोजन से, काला और सफेद रंग मिलाकर अगर आप किसी को नई रंग को इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो उसका नाम है ग्रे। और इसमें होते हैं यहाँ पर, तीसरा है कलर। कलर में होते हैं बहुत सारे कलर वाले, यहाँ पर बात कर सकते हैं बहुत सारे कलर्स के मॉनिटर। तो ये तीनों चीजें पूछी जाएगी कि इसके कितने टाइप है। 3 टाइप है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। मोनोक्रोम में एक कलर, ग्रे स्केल किसके कलर से बना है, तो काले और व्हाइट के। अगला है टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला CRT, दूसरा LCD, तीसरा LED, चौथा TFT और 5वां OLED। तो 5 प्रकार में बांटा गया तकनीकी के आधार पर। CRT का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। बस इतना पूछा जाएगा कि CRT का फुल फॉर्म क्या है और ये किसका एक प्रकार है, मॉनिटर का है। ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है।
एलसीडी क्या है? एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यहां पर यह पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये मॉनिटर का एक प्रकार है, आउटपुट डिवाइस है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, और एक आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर का एक हिस्सा है, एक प्रकार है। टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें एक बात और पूछी जा सकती है, ये किसके उपयोग से बनता है, तो ट्रांजिस्टर के उपयोग से। तो इसकी फुल फॉर्म याद हो जाएगी तो ट्रांजिस्टर याद हो जाएगा। ओएलईडी ये सर्वोत्तम प्रकार है एलईडी का, और ऑर्गेनिक एलईडी यानी कि ऑर्गेनिक यहां पर लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से इसे जाना जाता है। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है जो कि ये पूछा जा सकता है कि मॉनिटर की इकाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है डॉट इसकी इकाई है। डॉट पर इंच इसे हम कहते हैं, कभी कभी इसे पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। आपने अधिकतर पिक्सल का उपयोग किया होगा, उसी पिक्सल को हम कहते हैं मॉनिटर की इकाई। मैं गारंटी से कह सकता हूं मॉनिटर से जितने भी प्रश्न बने हैं 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। जितनी मैंने बात बताई आप लगाकर एक बार देख लेना। अब मुझे बताइए, किसी भी बुक में आपको कम से कम इसमें 5 पेज मिलेंगे, और 5 पेज का हमने मुश्किल से 10 लाइन या 8 लाइन में उतार लिया, यहां से पूरे प्रश्न बन गए। ठीक ऐसे ही दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं। प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंट करना। तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि प्रिंटर के कितने प्रकार है। 2 प्रकार है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इम्पैक्ट का मतलब क्या है, आपके पिताजी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपके गाल पे सीधा लगा, तो ये हुआ सीधा प्रभाव। आपके पिताजी ने आपको इशारे में कोई बात समझा दी, वो हुआ नॉन इम्पैक्ट, आप पर प्रभाव पड़ा। कभी कभी आप गलती करते हैं तो उनका इशारा कुछ होता है ना, जिस प्रकार से देखकर ही आपको लगता है कि यार आज तो डांटेंगे आपको। वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके तरफ देखने से ही आपको पता लग रहा है कि इनके कहने का क्या आशय है, ये क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उसके बावजूद आप तक चीजें पहुंच गई, वो होता है नॉन इम्पैक्ट। कहने का मतलब ये है, इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जब प्रिंट होता है, कागज पर आप प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट करवाते समय अगर प्रिंटर के भाग उस कागज को छूते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और अगर नहीं छूते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो उसे नॉन इम्पैक्ट। कितना सरल है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से भाग है या कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाती है। पहला है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डेजिबिल, तीसरा ड्रम, चौथा चेन और पांचवा बेंड। ये पांचों इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। ये 5 प्रकार के अलग अलग प्रिंटर होते हैं जिनके द्वारा प्रिंटिंग की जाती होगी। जैसे पहला है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स अगर आपने पहले देखा होगा, अधिकांश जब आप रेलवे स्टेशन जाते थे तो वहां पर जब टिकट बनाई जाती थी तो वो किस प्रकार से टाइपिंग करते थे और एक टिकट आपको देते थे, उस पर आप देखते थे अक्षर किस प्रकार से लिखे हुए हैं। इसे हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स, यानी डॉट के रूप में यहाँ पर चीजों को लिखा जाता है। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। दूसरा डेजिबिल। डेजिबिल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पर जो प्रिंटर होता है उसमें जो लाइन लगी होगी तो आपने देखा होगा उसमें इस प्रकार से चीजें चलती रहती है ना। जब टाइप किया जाता है तो उसमें जो एक लोहे की एक वो लगी होती है जिसके द्वारा टाइपिंग किया जाता है, बस उसी को जब आप गोल बना देते हैं तो उसे कहते हैं डेजिबिल। देखिए इसका उपयोग रेलवे स्टेशन पर टिकट के रूप में किया जाता है और डेली बिल का उपयोग किया जाता है पत्र लेखन में। इतना सा अंतर है। तीसरा है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, जैसे एक प्रिंटर रहेगा, काफी बड़ा ये प्रिंटर रहता है, इसमें एक भाग लगा होता है गोल सा, उस गोल वाले भाग पर अक्षर लिखे होते हैं और इसके द्वारा चीजों को छापा जाता है। क्योंकि ये इस प्रकार से गोल होता है, गोल होने के कारण इसे हम कह सकते हैं ड्रम प्रिंटर, है ना। तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है और ये एक आउटपुट डिवाइस है। चेन प्रिंटर और बेंड प्रिंटर में अंतर क्या है, चेन प्रिंटर में चेन लगी होती है और बेंड प्रिंटर में बेंड लगा होता है। आपने देखा होगा जो मशीनें होती है उसमें एक बेंड लगा होता है, ठीक ऐसे ही बेंड प्रिंटर में बेंड लगा होता है जिस पर अक्षर छपे होते हैं। चेन प्रिंटर में चेन लगी होती है जिस पर अक्षर छपे होते हैं। तो अब क्या पूछा जाएगा कि प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, 2 हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबिल, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बेंड प्रिंटर, सीधा पूछा जाएगा। और कौन कौन से इसमें से आउटपुट डिवाइस है, तो सारे आउटपुट डिवाइस आपको ध्यान होना चाहिए। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में है इंकजेट प्रिंटर। ये जो पेन है इस पेन में मैं स्याही डालता हूं, है ना। हर 10 से 15 दिन में मुझे एक स्याही की जो सीसी है, बोतल है, जो भी आप कह सकते हैं, वो लाना पड़ती है और इसमें डालना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ये जो इंकजेट प्रिंटर है ना, इसमें एक स्याही की बोतल भरी जाती है, उस बोतल का नाम होता है कार्टिज।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कार्टिज क्या है। तो कार्टिज इंकजेट प्रिंटर में उपयोग की जाने वाली स्याही की एक बोतल है और इसका उपयोग इंकजेट प्रिंटर में किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर में लेजर के माध्यम से प्रिंट किया जाता है और थर्मल प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है जो कि आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग आप कहां कहां देखेंगे? कभी अगर मैं बात करूं, आप कभी भी मार्केट गए होंगे तो आपने बिल बनवाया होगा। बिल बनवाते समय आपको एक पर्ची मिलती है और अधिकांशतः आप देखना कभी कभी अगर वो पर्ची रखी होती है, बहुत टाइम तक रखी रहती है, तो उस पर जो अक्षर छपे होते हैं वो अक्षर गायब हो जाते हैं। वो वाली जो चीजें हैं ये थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है। कभी आप बस में बैठे हैं अगर सिटीज में, तो बस में क्या होता है, वहां पर टिकट काटी जाती है। टिकट काटते समय मैं हाथ से टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आप देखेंगे कि एक डिवाइस के द्वारा टिकट काटी जाती है। उस टिकट को जिस प्रिंटर के द्वारा छापा जाता है उसे ही हम थर्मल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। तो थर्मल प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और जो कि आउटपुट डिवाइस है। अगला है प्लॉटर। देखिए ये भी प्रिंटर है, ये भी प्रिंटर है और प्लॉटर भी एक प्रिंटर है। तो फिर इसे अलग क्यों रखा गया? प्लॉटर क्या करता है, अगर आपको बहुत बड़े बड़े बैनर छपवाने हैं तो उसमें प्लॉटर का प्रयोग करना होगा। कभी कभी जो बड़े बड़े बैनर होते हैं उसमें प्लॉटर का उपयोग करना होता है। अगला है हेडफोन्स और स्पीकर। अब आप कहेंगे सर आजकल तो हेडफोन्स में इनपुट डिवाइस के रूप में माइक भी लगा होता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये एक नवीन व्यवस्था है, पहले ऐसे हेडफोन नहीं होते थे, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस के रूप में ही माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में पूछा जाए हेडफोन्स है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस उपरोक्त दोनों, तो आंसर दोनों होगा। अगर आउटपुट डिवाइस दिया जाए तो फिर आउटपुट डिवाइस इसका सही आंसर होगा। इसके बाद स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप गाने सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो बाहर की ओर आपको चीजें मिलती है। अब मुझे ये बताइए कि आउटपुट डिवाइस में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी ये 10-15 मिनट में, आप पुराने पेपर लगा के देखना, आप किसी भी एग्जाम के कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन निकाल लेना, मैं गारंटी कह सकता हूं 80% क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आप 15 पेज पढ़ लीजिए, 20 पेज पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे कम क्वेश्चन ही आपसे बने। तो पढ़ने का ये तरीका होता है। ऐसे आप एक एक टॉपिक को समझ लीजिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पटवारी निकालना है, पटवारी बनना, धैर्य से सोचिए, धैर्य का साहस के साथ काम करिए और सोचिए कि यार मतलब मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता पटवारी। बहुत टाइम है, मैं कह रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, भय को छोड़ दीजिए, डर से खुद पर विजय पाइए और सोचिए कि यार अगर इस प्रकार से एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आउटपुट डिवाइस में आप पढ़कर देख लीजिए, अगर इससे ज्यादा चीजें मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अब बात ये भी आती है कि सर इसको पढ़ते कैसे, आप किस प्रकार से इन चीजों को निकालते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है, समय लगता है, बहुत चीजों के बाद ये एक्सपीरियंस आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप जब पढ़े ना, पढ़ने के बाद ये सोचिए कि मेरे काम की क्या चीज है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बस उसी को बार बार पढ़ना है। आउटपुट डिवाइस में एक बार क्वेश्चन जरूर लगाना, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। धैर्य के साथ काम करना है, सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अर्थ है कि आप लगनशील रहें, रेगुलरिटी के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अभी जो रास्ता है ना, भटकाव बहुत है, बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे यार अब तैयारी नहीं हो सकती, अब समय निकल गया, किसी की बात में नहीं आना है। अभी तो वो टाइम है जब आप पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। अभी तो वो टाइम है जो असली मेहनत करने का समय है। अभी तक जो हुआ सो हो गया, बीत गया, जो बीता हुआ है वो बीत जाने दो। जो हमारे पास समय बचा हुआ है उसकी कद्र करनी है, हमें खुद को झोंक देना है, कमर तोड़ पढ़ाई हमें करनी है। कुर्सी पर बैठ जाइए तभी उठना है जब माइंड कहते कि यार अब तो बस सद ही नहीं रही, अब तो काम होगा ही नहीं। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज का ध्यान रखें, थोड़ा चल फिर लें, क्योंकि एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, ऐसी चीजें खाइए जो आपको मेंटली प्रिपेयर रखे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, हमारे पेट में चीजें जाते ही हमें समझ में आ जाता है कि यार ये सही काम नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा खाने पर विशेष ध्यान दें, ज्यादा नहीं खाए, इतना खाए, भले ही बार बार खा लीजिए, लेकिन इतना खाइए आप जितना कि पढ़ाई करते समय आपको दुविधा ना दे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेके अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, समाज में कुछ बेहतर करेंगे। और मेहनत करने से मत कतराना, संघर्ष जम के कर लेना,
एक बार संघर्ष है, जीवन भर मजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।